हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। विष्णु भगवान की जय। आज विजय एकादशी के उपरांत द्वादशी तिथि पर सुनिए पारण और द्वादशी माता की कथा आरती। विजय एकादशी 2025 के पारण के समय एकादशी व्रत के पारण द्वादशी तिथि पर करने से विधान है। विजय एकादशी का व्रत का पारण 25 फरवरी 2025 को सुबह 6:50 से 9:08 तक किया जाएगा। इसी अवधि के भीतर व्रत का पालन करना बेहद शुभ माना जाता है। आज मंगलवार है तो आज बेहद शुभ मानी जाती है। इस व्रत के पारण श्रद्धा अनुसार गरीबों को भोजन करवाना या मंदिर में अन्न और धन का दान करने का अत्यधिक पुण्यकारी माना जाता है। ऐसे मान्यता है कि दान करने के सार्थक जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और उसे किसी भी वस्तु का कोई कमी नहीं रहती है। पूर्व जन्म में सभी प्रकार का मनवांछित फल की प्राप्ति मिलकर स्वर्ग धाम की प्राप्ति होती है। अब सुनिए द्वादशी माता की कथा और आरती। इस कथा के सुनने से भगवान को भक्तों पर सभी प्रकार के मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। जानिए द्वादशी माता की कथा विस्तार से। पुरानी कथा के अनुसार राजा सनातन की रानी गंगा देवव्रत नामक पुत्र का जन्म दिए। उनके जन्म के बाद गंगा सनातनु को छोड़कर चली गई। सनातनु गंगा के वियोग में दुखी रहने लगे, परंतु कुछ समय बीतने के बाद सनातनु गंगा नदी पार करने के लिए कुछ समय बीतने के बाद आए। मेघगंध नामक एक कन्या नाव में बैठते थे। उनके सौंदर्य और सुगंध पर मोहित हो जाते थे। तब राजा सनातनु कन्या के पिता के पास जाकर उनकी कन्या के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखे, परंतु मेघगंध के पिता ने राजा सनातनु की समक्ष एक शर्त रखते हैं, जिससे उनकी पुत्री को होने वाली संतान की हस्तिनापुर की राज का उत्तराधिकारी बना सके। शर्त मानने पर ही यह विवाह कर सकते हैं। तब वे ही मेघगंध आगे चलकर सत्यवती नाम से प्रसिद्ध हुई है। राजा सनातनु ने यह शर्त मानने से इनकार करते हैं, लेकिन चिंतित रहने लगे। देवव्रत को पिता की चिंता का कारण मालूम पड़ता है, तो वह अपने पिता का समक्ष आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेते हैं। पुत्र की इस प्रतीक्षा को सुनकर राजा सनातनु की इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं। इसी प्रतीक्षा के कारण ही देवव्रत भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब वह महाभारत के युद्ध में होते हैं तो भीष्म पितामह कौरव की तरफ से युद्ध लड़ने जा रहे थे और भीष्म पितामह का युद्ध कौशल से कौरव जीतने लगते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण एक चाल चलते हैं कि शिखरी युद्ध में उनके समक्ष खड़ा रहकर देखते हैं। अपनी प्रतीक्षा अनुसार शिखरी पर शस्त्र न उठाने के कारण भीष्म पितामह युद्ध क्षेत्र में अपने शस्त्र त्याग देते हैं, जिससे अन्य योद्धा अवसर पाते ही उन पर तीसरे छेड़ शुरू कर देते हैं। महाभारत के इसी प्रकार महान युद्ध पर संयन पर सैर करते हैं और उसी प्रकार महाभारत के युद्ध में संयन पर सैन करते महाभारत के युद्ध में हुआ था। इसी प्रकार भीष्म पितामह द्वादशी तिथि पर ही महाभारत का युद्ध हुआ था। इसी नाम के शर्त हस्तिनापुर के राज का शर्त नहीं किए, इसीलिए उन सनातनु का विवाह का नहीं किया। इसी विरोध में सनातनु ने विवाह के प्रस्ताव लेकर वहां पर गंधर्व राजकुमारी के पिता के समक्ष गए हैं। इनकार करते उसी प्रकार सोचने लगे कि मैं कहा जाता हूँ कि सूर्य दक्षिण होने के कारण शास्त्रीय मान अनुसार विष्णु ने अपनी प्राण नहीं त्यागने लगे। सूर्य अस्त उत्तरायण होने पर अपने निक्षण शरीर त्याग दिया। उन्होंने अष्टमी को अपने प्राण त्याग दिए थे। उनके पूजन के लिए माघ मास की द्वादशी तिथि
निश्चित हुआ था, इसलिए इस तिथि को भीष्म द्वादशी भी कहते हैं। मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने यह व्रत भीष्म पितामह को बताए थे। उन्होंने इस व्रत को पालन किया था, जिससे इनका नाम भीष्म द्वादशी पड़ा। यह व्रत एकादशी के ठीक दूसरे दिन द्वादशी पर किया जाता है। यह व्रत समस्त बीमारियों को मिटाता है। इस व्रत की उपास से समस्त पापों नाश होकर मनुष्य को भीष्म द्वादशी का महत्व होता है। भीष्म द्वादशी व्रत का इसी प्रकार सुख और वैभव देने वाला होता है। इस कथा को सुनने से सुख वैभव, इस दिन का उपास रखने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। इस दिन हरि विष्णु की पूजा करने से सौभाग्य की वृद्धि होती है, संतान इत्यादि सुख की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु पितामह भगवान श्री कृष्ण की जय। इसी कारण आज द्वादशी तिथि पर सुनिए संपूर्ण कथा समाप्त हुई। मेरा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। विष्णु पितामह की जय। श्री कृष्ण भगवान